अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड नाइट। ये रात का टाइम है। आज हम शाम को गए हुए थे बाहर और बाहर गए और फिर आते हुए जो है ना हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए। ग्रॉसरी में कुछ चीज़ें जो थी वो ख़त्म थी, मतलब सर्फ़ वगैरह ख़त्म थे और कुछ सफाई का साजो सामान और घी ख़त्म था। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको ये शैम्पू दिखा रही हूँ। इस दफ़ा ना मैंने शैम्पू फिर से चेंज किया क्योंकि मेरे बालों का कोई हाल नहीं रह गया। तो मैंने ना इस दफ़ा ये मुझे यहाँ वहाँ पे ना शैम्पू नज़र आया, थोड़ा डिफरेंट नेम सा, कभी सुना ना देखा कुछ भी नहीं। तो मैंने फिर ले लिया। मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं ऑनलाइन चेक कर रही थी कि ये शैम्पू इसकी क्या प्राइस है। तो यहाँ पे इसकी 1900 आ रही थी, जबकि मुझे ये मिला है 685 में। तो मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा था कि पता नहीं ओरिजिनल है या नहीं है, या ये शैम्पू किस मतलब किस तरह से यूज़ करने वाला है, मतलब बिल्कुल इसका कोई आइडिया नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके करते हैं यूज़, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि मैं लगा रही थी पैंटीन, उससे पहले मैं सईद गनी का लगा रही थी। इस तरह से मैं चेंज तो खैर करती हूँ, लेकिन यह है कि पैंटीन से भी शुरू में तो बाल बड़े अच्छे हुए हैं, लेकिन फिर वही आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाल बहुत ज़्यादा उतर रहे थे। तो बाकी वही बात है, मेरे हस्बैंड तो ये कहते हैं कि शैम्पू की कोई बात नहीं है, जो भी है जो आप खाएंगे उसी से आपके बाल स्किन सब कुछ जो है ना वो सही होगी या ख़राब होगी। तो वाकई बात बिल्कुल सही है कि जो ट्रीटमेंट आप अंदर से कर सकते हैं वो मतलब अंदरूनी तौर पे जो हो सकता है वो बैरूनी तौर पे नहीं हो सकता है। तो बाकी वो कह रहे थे कि आप अपने विटामिन्स लें और जो है ना उस तरह से आपके बाल वगैरह ठीक होंगे। और वाकई मैंने ये जो है ना तजर्बा किया है कि जब रूहान होने वाला था ना, तो मैं ज़ाहिर बात है आप प्रेगनेंसी में काफ़ी विटामिन्स वगैरह लेते हैं, तो उसमें ना मेरे बाल इतने अच्छे हो गए थे, मेरा एक भी बाल नहीं उतरता था। मैं चाहे जिस तरह से मर्ज़ी कंघी करूँ, 4-4 दिन ना भी करूँ, तो मैं जब भी कंघी करती थी, ब्रश करती थी या मैं वॉश करती थी हेयर, तो मेरे बिल्कुल कोई बाल नहीं उतरते, क्योंकि तब मैं बाकायदगी के साथ मतलब अपने विटामिन्स जो है ना वो लेती होती थी। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वही मतलब हम लेते हैं, ज़ाहिर बात है। तो इसके लिए वो मुझे कह रहे थे कि आयरन डेफिशिएंसी हो तो आपके बाल उतरते हैं, तो आप आयरन जो है वो लें, फॉलिक एसिड जो होता है ना विटामिन सी के साथ। तो मैंने कहा चलो मैं वो भी स्टार्ट करती हूँ। वो भी फिर मैंने मंगवाया है। ये व्लॉग पहले का, तो उसके बाद फिर मैंने मंगवा लिया था। मैंने कहा भाई मुझे ला दे, वरना ये ना हो मेरे सर पे कोई बाल ना रहे। तो वैसे भी मौसम भी चेंज हो रहा है कुछ, पानी का ज़ाहिर बात है, यहाँ पे बोर का पानी है और बोर के पानी से आपको पता है बालों का हाल बुरा ही होता है। बहरहाल जी, ग्रॉसरी वगैरह फिर मैंने रात को समेट दी थी और अलियान जो है वो सो गया था आते ही, और रूहान ने फिर मेरी हेल्प की थी। अच्छा, ये नेक्स्ट डे शाम का टाइम है। पूरा दिन मॉर्निंग में कोई ख़ास व्लॉग कुछ भी नहीं बनता, अजीब सी एक रूटीन है, मतलब बस काम की और वही। तो मैं कहती हूँ मैं क्या मतलब कामों की ज़रा वीडियो बनाना मुश्किल लग रही होती है, तो फिर ये है काम मीन्स कि घर के जो सफाई और बर्तन वगैरह होते हैं। तो इस वक्त एक प्रॉपर खाना वगैरह बनता है, एक अच्छा सा व्लॉग बन जाता है। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रात वाला क्लिप ग्रॉसरी का डाला, उसके बाद फिर मैंने अभी स्टार्ट किया। अभी जो है ना बच्चे पढ़ के गए हैं ट्यूशन के, और फिर मैंने भी जो है ना मतलब मैं मशीन तो खैर मैंने पहले की लगाई हुई थी, जब बच्चे आए थे तभी लगा दी थी, तो बस उसके भी तकरीबन दोनों चक्कर जो है ना वो हो गए थे। तो मैंने कहा वो भी मैं कपड़े निकाल के डालती हूँ। उसके बाद मैंने ये मटन निकाल के रखा हुआ था कि सालन बनाना है। ये भी डीप फ्रॉस्ट हो गया था अच्छे से, तो इसको भी मैं बस वॉश किया और मैंने कहा चलो इसको भी मैं बनाती हूँ। और आज मुझे बनाने थे शामी कबाब और साथ में मैंने बनाना था मटन कोरमा। तो क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से ना मतलब कोरमा या इस तरह की कढ़ाई इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाई, क्योंकि हस्बैंड मेरे खाते ही नहीं है। उनको होता है कि शोरबा बना लो, तो मैं फिर वही सालन बना लेती हूँ, आलू गोश्त बना लिया, आलू अंडे बना लिए, मतलब इस तरह से, मतलब उनको गोश्त में ना शोरबा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा भाई आज आपकी मर्ज़ी नहीं चलेगी, आज मैं थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बनाऊँगी। और डिफरेंट बनाया तो है, लेकिन काफ़ी अर्से के बाद बनाया तो बिल्कुल समझ नहीं आई। बाकी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि इसमें क्या मसला हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, उसमें मैंने मटन डाला है और उसके साथ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और नमक डाल के ना मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इस तरह से जो है ना गोश्त की एक स्मेल जो होती है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बड़ा अच्छा सा जो है ना वो गोश्त बनता है। अगर बाद में मतलब मैं सारा कुछ डाल के रखती हूँ ना, तो फिर भी वो वाली मतलब वो वाला टेस्ट नहीं मुझे आता। जो मतलब कि जैसे कि आप अदरक लहसुन प्याज वगैरह डाल के प्रेशर लगा दें पानी डाल के, लेकिन तो उसका टेस्ट अलग होता है। तो इस तरह से अगर आप ऑयल में फ्राई करके अच्छे से उसकी स्मेल थोड़ी ख़त्म करके अदरक लहसुन के साथ तो बनाते हैं, तो उसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है और मज़े का ये लगता है मुझे। और अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी जो है ना मैं चाय बना लेती हूँ, क्योंकि जब बच्चे पढ़ के जाते हैं ना उसके बाद मुझे इतना अजीब सा सर में दर्द होता है
पता नहीं क्यों, ये भी काफ़ी टाइम से मेरे साथ हो रहा है। तो मेडिसिन वगैरह लेने से बेहतर मैं ये समझती हूँ कि चलो मैं चाय बना के पी लूँ, क्योंकि चाय वगैरह पी लूँ, कहवा पी लूँ, तो मुझे काफ़ी हद तक जो है ना वो मतलब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ। तो बैठ के चाय पीने का बिल्कुल टाइम नहीं था। मैंने कहा अगर मैं बैठ गई ना तो फिर खाना नहीं बनेगा, क्योंकि अभी तकरीबन 7 से बाद का ही टाइम था, 7:30 आई थिंक हो गए थे। बच्चे जाते हैं तो बस 7 7:30 बज जाते हैं। अभी भी अलियान का जो है ना वो रहता था, तो उसको मैंने कहा तुम बैठ के पढ़ो ना ज़रा। तो मतलब मेरे पास ही उसके राउंड टेस्ट चल रहे हैं। अभी जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ है, तो 1 माह बाद राउंड टेस्ट स्टार्ट हो गया। मुझे लगता है कि उसके साथ साथ मैं भी पेपर ही दे रही हूँ। बहरहाल मतलब बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन है। अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि आप व्लॉग क्यों नहीं बनाते, तो आप यकीन जानिए मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता कि मतलब टाइम कैसे गुजरता है, क्या होता है। सारा दिन कामों में लगी रहती हूँ, खाना, नाश्ता, सफाई, बर्तन, कपड़े धोना, प्रेस करना, उसके बाद बच्चों को देखना। रूहान की अलग से रूटीन है, अलियान की अलग से रूटीन है। तो उसको पढ़ाना, फिर बच्चे पढ़ने आ जाते हैं, उनको पढ़ाना, फिर उन्होंने जाना, फिर खाना बनाना। और इस वक्त मतलब मुझे सुबह से लेके 10 बज जाते हैं रात के कि मेरे काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते। जब भी मैंने बैठना है ना कोई काम छोड़ के, मतलब बर्तन छोड़ दो बाद में धो लेंगे, इस तरह से। अच्छा, इसमें ना आप लोग ये ना समझिएगा कि नाशुक्री कोई कर रही हूँ, मैं आपको अपनी एक रूटीन बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रूटीन होती है जब आप अकेले सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं विदाउट एनी हेल्प, ठीक है ना। तो फिर यही रूटीन होती है। तो सारी चीज़ों को लेके चलना, और मेरी कोशिश होती है कि मेरे मतलब यूट्यूब के काम से मेरे बच्चे निगलेक्ट ना हो, मेरा घर ना हो, मेरे मतलब हमारी फैमिली को पे कोई असर ना पड़े। क्योंकि क्या फ़ायदा बंदा अगर काम करता रहे और जिसके लिए काम कर रहा हो वही निगलेक्ट होता रहे। तो बस ये वजह है, इसमें नाशुक्री वाली कोई बात नहीं। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना, आप यकीन जानें कि मुझे इस कदर सुकून है ना मेरी मतलब ज़िंदगी में। मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं कि ये वाली रूटीन जो है इससे मैं बड़ी तंग हूँ। इससे ये है कि मुझे दूसरों के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, या ये नहीं टाइम मिलता कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मतलब हर तरह की टेंशनों से आज़ाद हूँ। शादी से पहले होता था ना कि जॉइंट फैमिली में होते थे, तो कभी किसी के मसले चल रहे हैं, कभी किसी के, तो उस ऐਵੇਂ ही बंदा सुन के परेशान होता रहता है। यहाँ पे ये है कि ना कुछ सुनो, ना सुनाओ, ना देखो, ना दिखाओ, बस अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो। तो इस तरह की लाइफ तो मैं कहती हूँ हर बंदे की होनी चाहिए, सुकून से भरी हुई। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा जी, ये तो हो गई बातें शातें। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने सबसे पहले मैंने प्याज जो है ना उसके साथ ग्रेटर के साथ ही मैंने उसके साथ उसको अच्छे से स्लाइसिस में काट लिया, क्योंकि छुरी के साथ इतने पतले स्लाइस नहीं होने थे, तो मैंने उसके साथ काट के ना तो वो मैंने रख दिया फ्राई होने के लिए। अच्छा, ये जो प्याज बच गया था उसमें से जो नहीं उसके साथ काट रहा था, क्योंकि मुझे डर लगता है मेरी फ़िंगर पे ना लग जाए। एक दफ़ा मेरी फ़िंगर कट गई थी, तो मतलब मेरा पूरा हफ्ता डेढ़ जो है ना वो पूरा ऊपर से उतर ही गया था। तो मुझे इतना उस दिन से डर लगता है ना, फिर मैं ये छोटे वाले पीस जो होते हैं ना इनको अलग कर लेती हूँ। इनको लेकिन मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इनको मैं अभी बनाऊँगी ना शामी कबाब में, तो उसमें डाल दूँगी। अच्छा, जैसे ही मैंने कढ़ाई रखी है ना तो भागता हुआ है, मम्मा चिप्स बना रहे हो। फिर मुझे होता है कि अब बच्चे ने बोल दिया तो चलो मैं उसको बना ही देती हूँ। हालांकि मैं उसमें ना प्याज फ्राई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो प्याज फ्राई होते हैं तो फिर मैं इनको ना साथ ही चिप्स बना देती हूँ। और प्याज फ्राई में कर रही हूँ कि मैंने ना वो कौरमा जो बनाना था ना उसके लिए। अच्छा, रेसिपी मैंने कोई नहीं देखी, बहुत पहले मैंने मतलब बनाया होगा, तो अब मुझे तो बस थोड़ा बहुत ही था। अब मेरे ख्याल से चीज़ें भी मेरे पास पूरी नहीं थी, तो मैं बस कौरमा हमें कहते हैं ना बनाने लग गई हूँ। इसमें थोड़ा सा वो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होना, तो उनको भी अच्छे से ब्लेंड करके ग्राइंड करके डाले तो वो बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, एक साइड पे मैंने मटन जो है ना उसको मैंने गला लिया था, यहाँ पे मटन मेरा गल गया था, और दूसरी साइड पे मैं प्याज फ्राई कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि बस टाइम पे सारा काम हो जाए। अच्छा, प्याज का यहाँ पे गलती मेरे से हुई है कि प्याज थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई हो गया, जिसकी वजह से सालन की जो लुक है ना वो थोड़ी चेंज हो गई थी, और बस ये गलती हुई थी कौरमे में। इस पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैंने एक दफ़ा पहले बनाया था, तब मेरे अब्बू हयात थे, तो ईद थी, तो मैं अम्मी के घर गई ना, तो वहाँ पे मैंने बनाया, तो वहाँ पे भी मेरे से यही ब्लंडर हुआ था कि वो ज़रा थोड़ा सा सालन ज़्यादा ही काला हो गया था। तो इसमें ना बस इससे मेरे ख्याल से थोड़ा सा भी वाइट वाइट हो ना, थोड़ा सा गोल्डन ही हो, तो उसको बंदा उतार ले तो ही सही बनता है, ज़्यादा उसको नहीं करना चाहिए। मैंने कहा मैं फिर बनाऊँगी, मतलब मैं इस पे अब थोड़ी सी कह लें कि महारत हासिल करने के लिए मैं कौरमे का जो सालन है उसको बार बार बनाऊँगी। और फिर जो है ना टेस्ट बड़ा अच्छा था, मतलब हमने खाया ना तो बड़ा मज़े का बना था, लेकिन थोड़ा सा उसका कलर जो है ना वो हो गया था ऐसा, मतलब मुझे लगाया। बाकी आप भी अभी आगे देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अच्छा जी, गोश्त को मैंने प्रेशर में गलाया था, उसको मैंने शिफ्ट कर दिया कढ़ाई में, जो कौरमे के लिए मैंने लिया है। तो अब दूसरा जो है शामी कबाब के लिए जो गोश्त है वो मैंने प्रेशर में डाल दिया, क्योंकि शामी कबाब मैं प्रेशर में ही फटाफट से बना लूँगी। थोड़ा सा वो डिफ्रॉस्ट अभी नहीं हुआ, क्योंकि वो मैंने थोड़ी देर बाद निकाला था,
तो वो बस थोड़ा सा खुलता है तो उसमें फिर बाकी मसाले डालती हूँ। अच्छा, इस साइड पे मैंने फिर हैंड ब्लेंडर लिया, उसी में मैंने प्याज देखे। अच्छा, प्याज पड़े पड़े मुझे लग रहा था और ज़्यादा इनका कलर ऐसा हो गया, अल्लाह जाने ऐसा होता है पता नहीं। वैसे कहते हैं कि प्याज थोड़े से जल्दी ही निकालना चाहिए, क्योंकि वो जब तक गर्म रहता है ना उसका कलर चेंज होने का रहता है। पता नहीं अब ये क्या सीन है, मैंने किसी शेफ़ की वीडियो में ही देखा है कि थोड़ा सा और जल्दी निकालना चाहिए था। हालांकि मैंने निकाल लिया था, फिर भी उसके बाद मुझे लग रहा था कि पड़ा पड़ा कुछ ज़्यादा ही काला हो गया है। तो बहरहाल उसमें फिर मैंने दही डाल के ना इन दोनों चीज़ों को ब्लेंड कर लिया। अच्छा, मुझे यहाँ पे एक और गलती लग रही है अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, कि मुझे ना दही को अलग से ही गोश्त में जो है ना वो डाल के उसको भून लेना चाहिए था, और प्याज को बिल्कुल एंड पे थोड़ा सा हाथ से जैसे वो करके करते हैं ना, क्योंकि कौरमे की जो मतलब रेसिपी है ना, मैंने ये मेरा सालन का थोड़ा सा कह लें कि ख़राब होने के बाद मैंने देखा है कि यार वो एंड पे सॉरी प्याज को ना अच्छे से हाथों से मसल के उसका, क्योंकि वो फ्राई होते हैं तो फटाफट से टूट जाते हैं ना, तो उसको ऊपर से बस डाल के तो बस दम दे दिया था 5-7 मिनट के लिए। मतलब एक रेसिपी मैंने ऐसे देखी। आप मुझे बताइएगा कि वाकई ऐसा होता है, मतलब बताइएगा कि मेरी इसमें यही गलती है ना। तो बहरहाल जी, मैंने बना लिया। मैंने कहा चलो शुक्र है कि खुद ही खाना है। ये वाला जो रेसिपी है मैंने उस वक्त ट्राई नहीं की जब कोई मेहमान आया हुआ है। अच्छा जी, उसमें मैंने मसाला मिक्स करके उसको फिर मैंने दम पे रख दिया। गोश्त मेरा बिल्कुल गला हुआ था, बस मैंने कहा ये रच पस जाए। और दूसरी साइड पे फिर मैंने दाल जो है भिगोई थी 5-10-15 मिनट के लिए, उसको मैंने डाल दिया गोश्त में। गोश्त जैसे ही खुल गया था और उसमें मैंने सारे मसाले डाले, अदरक लहसुन डाला, और मैंने वो शामी कबाब का मसाला जो है ना बनने के लिए रख दिया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जी मैंने कहा चलो जी जितनी देर में ये चूल्हा अपना काम कर रहा है तो मैं अपने यहाँ काम कर लेती हूँ खड़े खड़े। मतलब मैंने क्या इधर उधर बैठना है या कुछ है। वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन में आऊँ तो जब मैं किचन से जाऊँ ना तो बस ये ना हो कि मुझे किचन में दोबारा जाना है या मेरे बर्तन धोने वाले पड़े हैं या कुछ ऐसा। मैं सारा काम जो है ना, चाहे मुझे 2 घंटे लगें चाहे मुझे 3 लगें, मतलब जितना मर्ज़ी टाइम लगे, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। मतलब एक दफ़ा घुस गई हूँ ना तो फिर बस सारा काम करके फिर ही निकलना है। तो उतनी देर में मैंने कहा जी बर्तन धो लेते हैं। अच्छा, खाना बनाते हुए बर्तन इतने अजीब से होते हैं ना, मतलब समझ नहीं आ रही होती कि कौन सा बर्तन पहले धो लें कौन सा बाद में। क्योंकि वैसे तो जो आम बर्तन होते हैं ना उसमें सबसे पहले जैसे हम ग्लास कप्स वगैरह धोते हैं, फिर प्लेट्स धोते हैं, तो इसमें सारे बाउल और अजीब से बर्तन थे। कुछ वो फ्राई की चीज़ें वो वाले बर्तन थे। तो कुछ जगह भी थोड़ी सी ना यहाँ पे थोड़ी सी तंग है। वैसे अगर चूल्हा बंद होना तो मैं कुछ बर्तन चूल्हे के ऊपर रख देती हूँ, लेकिन चूंकि अभी चूल्हे भी जल रहे थे तो फिर सारा कुछ इधर ही मैंने मतलब एडजस्ट करना था। हाँ, ज़्यादा बर्तन हो जाए तो फिर मैं फ़र्श पे भी रख देती हूँ, क्योंकि बस इतना सही एरिया है। तो बड़े बर्तन जब धोती हूँ ना थोड़ा सा मुझे होता है परेशानी। और बल्कि मैं ना अक्सर अपने हस्बैंड से भी यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ यार घर इतना प्यारा बना होता है, फ्लैट इतना प्यारा बना होता है, तो किचन ऐसे बिल्कुल मतलब एक शेल्फ लगा देंगे, मतलब जैसे कि किचन का काम ही कोई नहीं है घर में। अक्सर मैंने कई ऐसे फ्लैट देखे हैं। अभी भी मैं जब कभी मतलब मेरी नज़र पड़ जाए ना, स्पेशली मेरी वीडियोस में ज़्यादातर यही होता है, मैं घर देख रही होती हूँ या फ्लैट देख रही होती हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे जब घर देगा ना तो मैं ऐवे ही, मतलब शौक होता है ना जब आपके पास कोई चीज़ नहीं होती ना तो फिर आप उसी की तरफ आपका ध्यान लगा रहता है। तो मैं ना यही देख रही होती हूँ, इतने प्यारे प्यारे घर होते हैं, कई तो इतने प्यारे घर होते हैं और उसमें ऐसे ही एक शेल्फ लगा देते हैं किचन में, चल भाई। तो मैं कहती हूँ अपने हस्बैंड से कि मैंने अगर घर बनाया ना, अगर अल्लाह ने मुझे इतनी वुसअत दी, तो मैंने ना किचन जो है ना सबसे बड़ा जो एरिया होगा ना वो मेरे किचन का होगा। क्योंकि मैं ना अक्सर ये फ्लैट्स में जैसे अभी हम रह रहे हैं तो देखें कितना सा किचन है, मतलब इतना मुश्किल होता है ना कभी कभी। मतलब मैंने सुबह नाश्ता बना रही होती हूँ ना, तो अगर मैंने चाय भी बनानी है और सालन भी रखना है तो मैं ज़मीन पे, मतलब मुझे बर्तन रखने पड़ते हैं। अक्सर होता है कि मैं ज़मीन पे खाना, वो क्या उसको कहते हैं, हांडी वगैरह ज़मीन पे रखो ताकि गिर ना जाए, क्योंकि ये आगे सिंक है, इधर ये पड़ी है टोकरी, उधर मैं रोटी बना रही होती हूँ, बिल्कुल छोटा। तो मुझे कभी कभी इतना अजीब लगता है, मैं कहती हूँ, बल्कि मैं कहती हूँ अगर मेरी वीडियो कोई ऐसे लोग देख रहे हैं जो घर बनाते हैं या फ्लैट बना के अगर रेंट पे देते हैं, तो वो किचन और लॉन्ड्री एरिया पे भी थोड़ा सा जो है ना वो कह लें कि ख़र्चा कर दिया करें, और क्या उसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान किया करें। ज़ाहिर बात है जो लोग रह रहे होते हैं ना, बेशक वो रेंट दे रहे होते हैं लेकिन वो होते इंसान ही हैं। बहुत दुख लगता है कि एक दो घर तो मैं ऐसे गई ना उसमें तो किचन में पानी का भी निकास नहीं था। मैं कहती थी अल्लाह, मतलब ये किसने घर बनाया, कि क्या सोच के घर बनाया कि यहाँ पे किसने रहना है। तो बड़ा मुझे ना अजीब सा लगता है। कई घर हैं, अभी भी आप कई जगह पे जाएंगे देखेंगे ना फ्लैट्स में स्पेशली, तो आपको किचन में पानी के निकास का, जैसे बंदा किचन गंदा हुआ है तो किचन वॉश करना है, वो होगा ही नहीं।
तो बड़ा अजीबो-गरीब से, अब मैं क्या बोलूँ उनको लग रहा होता है कि जो रेंट पे रहेंगे वो कौन सा कोई लोग हैं, वो कौन सा कोई इंसान है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग होते हैं, बल्कि लोग ही होते हैं जो इंसान रहते होते हैं। हाँ, होते होंगे कोई गंदे लोग जो नहीं सफाइयाँ करते होंगे या इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते होंगे, लेकिन हमारा ऐसा कोई सीन नहीं है। अब लास्ट वाला घर वो जो हमने लिया था, उसमें भी किचन का पानी का निकास ही नहीं था। मतलब उन्होंने किचन तो पूरा बना दिया था, जो घर था, फ्लैट नहीं था, जो इससे पहले मैंने छोड़ा है ना, उसमें भी उन्होंने जी कहा जी वो किचन वॉश करना, तो वो सेहन में पानी, फिर सेहन से सारा सेहन भी धो के फिर मैं पानी बाहर लेके जाती होती थी। मतलब अल्लाह जाने बंदे क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, मन्नू नहीं पता। तो प्लीज़ इस पे भी गौर कीजिएगा। अगर कोई मेरी वीडियो कोई ऐसा बंदा देखता है या बंदी देखती है जिनके हस्बैंड ऐसे काम करते हैं, तो उनको बताइएगा कि ये सारी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। बहरहाल अब खैर बड़ा एडवांस हो गया ज़माना, वक्त जो है ना काफ़ी आगे चल रहा है। कुछ तो बहुत अच्छे भी घर बनाते हैं, जैसे वो अपना घर .pk वाले हैं, उनके घर बड़े मज़े के अच्छे बने होते हैं, और भी बड़े हैं। तो बस यही कहना था। अच्छा जी, खाना वाना बन गया, बर्तन मेरे धुल गए। अब देखें यहाँ पे, अब कपड़े धोने की जगह ही नहीं है। ये अब मैंने रूम में देखे रखा हुआ है वॉशिंग मशीन को, कहाँ रखूँ मैं? मैंने ये सोचा था वॉशरूम में ही घुस जाएगी, लेकिन वॉशरूम में तो उसके तो दरवाजे में भी ये मशीन नहीं अटकी थी। जब मैंने घर देखने आई थी ना, तो मैंने सोचा था कि मेरी वॉशिंग मशीन ना मैं इस वाले वॉशरूम में रख दूँगी, लेकिन इसके तो दरवाजे से भी अंदर क्या हिली भी नहीं। और इस वॉशरूम में तो वैसे ही वॉशरूम भी नाम का ही है। मैं भी किसी दिन ना आपको ये वाला वॉशरूम भी दिखाऊंगी कि जिसने ये वॉशरूम बनाया ना, बस मुझे ये बता दें कि अगर ये बंदे ने वॉशरूम यूज़ करना है तो वो कैसे यूज़ करे, ठीक है ना? आपने मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको जड़ी बूटी दिखा रही थी। ये मेरे हस्बैंड का एक्स्ट्रा बिज़नेस है, बिज़नेस तो नहीं कह सकते, काम ये किसी के लिए नहीं करते हैं, अपने लिए। मतलब अगर हमें लगे कि किसी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ के इश्यूज़ कोई हुए हैं, तो वो फिर खुद ही जड़ी बूटियाँ निकालते हैं, ढूंढते हैं, निकालते हैं, उनको साफ़ करते हैं, तो उनको जो ना वो मेडिसिन बना के। आजकल मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसके लिए ये हफ़्ता हो गया पड़ी हुई है, इसको वॉश करके साए में सुखाना था, तो तकरीबन मुझे लग रहा है कि अब सूख रही है, तो मैं आपको दिखा रही थी। तो उसका भी कुछ बनाएंगे। मतलब ये सारे जो अक्सर मोरिंगा पाउडर और खांसी के जो कोई प्रॉब्लम होता है उसके लिए कोई मेडिसिन बनानी हो ना, तो ये खुद ढूंढते हैं बूटी और लाते हैं, फिर उसको पीसते हैं, और सच में इफ़ेक्टिव होती है यार। खांसी की जो इन्होंने मेडिसिन बनाई थी ना, मैं कहती हूँ मतलब कमाल है। मैं ना डिलीवरी के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा खांसी थी, तो इन्होंने फिर वो मेडिसिन बनाई थी। एक बूटी है, बस उसको पीसा ही था, मेडिसिन क्या बनानी है। तो उससे मुझे इतना कोई सुकून, मतलब अभी किसी को भी खांसी होना, तो मैं नाम मैं भूल गई, वरना मैं आपको बताती। तो बेस्ट टेस्ट है। तो बस जी, यहाँ पे मैंने फिर कपड़े सारे फैलाए, उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे, बैठ गई, वेट करने लगी हस्बैंड का। मैंने कहा चलो थोड़ा रेस्ट करते हैं, और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।